हाँ भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है ना। तो हम लोगों ने भी पिछले में भी मॉडुलस पे PhD करी थी पूरी, है ना। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे थे, और भी अच्छे अच्छे बन सकते हैं मॉडुलस के ऊपर, पर वो इररेलेवेंट है, मतलब उनका कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी कोई जरूरत नहीं है मॉडुलस की एसेट, मतलब उससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है, वरना तो सही है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, बॉक्स बोलते हैं कई बार इसको, हिंदी में डिब्बा बोलते हैं सीधे सीधे जैसे एक्स के ऊपर डिब्बा लगा दिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तरीका है कि एफ एक्स इक्वल्स टू डिब्बा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये आया ही क्यों, बनाया ही क्यों इसको, तो इसमें इसका मेजर जो काम था ना वो ये था कि इसको हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी। जैसे मैंने डाला कि डिब्बे के अंदर तुमने डाल दिया 3.2, तो तुम्हें आंसर में चाहिए था 3। तो समझ रहे हो क्या मतलब है कि अगर तुमने कोई नंबर मानो बोल दिया तुमने 6.28, तो तुम्हें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ 6 दे। समझ में आई बात, ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, जो पॉइंट से पहले जितना भी होगा वो हमें चाहिए था। तो हमें ऐसा फंक्शन डिफाइन करना था। तो उस पर देखो कितने अच्छे से हमने इसको डिफाइन किया है कि हर एक केस के लिए एकदम सही बैठेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डिफाइन किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बोला ना 3.2 का डिब्बा, तो 3.2 के डिब्बे का मतलब है पहले तो तुमने 3.2 लोकेट कर लिया नंबर लाइन पे। अब 3.2 हमें पता है यहाँ पर है, राइट। अब 3.2 से पहले कितने सारे इंटीजर्स हैं, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, ऐसे करते करते माइनस इन्फाइनाइट तक बहुत सारे इंटीजर्स हैं। पर इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3, राइट। तो वही आंसर है तुम्हारा। 3.2 को अगर तुम डिब्बे के अंदर डालोगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 3.2 से छोटा है वो कौन सा है, 3 है, राइट। तो बस ये तुम्हारा आंसर है। 3.2 का डिब्बा करोगे तो 3 आएगा। पर ये तो बहुत लंबा तरीका है, मतलब इतना थोड़ा सोचोगे जैसी चीज़ों के लिए। तो सिंपल सी बहुत बात क्या है, इसका सिंपल सा जो फंडा है वो ये है कि भैया जो नंबर है तुम्हारा डिब्बे के अंदर अगर तुम एक्स डाल रहे हो, तो एक्स के लेफ्ट वाला जो इंटीजर है वही तुम्हारा आंसर होता है। एक्स के लेफ्ट वाला, प्रोवाइडेड है कि यहाँ पे एक्स इंटीजर नहीं है। मतलब अगर तुमने मानो 7 डाल दिया डिब्बे के अंदर, तो यार फिर तो आंसर 7 ही आ जाएगा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं। 7 पॉइंट समथिंग होता तो तुम बोलते 7 आंसर है। पर जब उसने 7 ही डाल दिया तो 7 तो खुद ही एक इंटीजर है। इसलिए हमने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब एक्स खुद एक इंटीजर है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। अब समझते हैं फटाफट से इसको। तो 7.2, तो 7.2 कहाँ पे आता है, अगर ये 7.2 है तो ये 7 और 8 के बीच में आता है, राइट। अब 7.2 के लेफ्ट में क्या आता है, 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। अब सिमिलरली 8.3 है तो 8.3 तो यहीं यहाँ पे आता है 8 और 9 के बीच में, यानी कि 8.3 के लेफ्ट में क्या है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 1, इसका क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.777, लिखा है यहाँ पे 3.7 का बार लिखा हुआ है। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 3.7 का बार, यानी कि 3.77777 ऐसे इन्फिनिट तक लिखते चले जाओ। तो लेकिन ये कुछ भी कर ले, कितना ही तुम इन्फिनिट तक लिखते रहो, ये रहेगा तो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका आंसर अभी भी 3 ही होगा। सीधी बात है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो लिखा है वही तुम्हारा आंसर है यहाँ पे। अच्छा, पाई क्या होता है, तो पाई होता है 3.14 एंड डॉट डॉट, हमें नहीं पता इसके आगे क्या है, मतलब बहुत, मतलब वो तो नॉन रिकरिंग होता है बेसिकली। तो हम क्या बोलते हैं इसका आंसर क्या होगा 3। ई का क्या आंसर होगा, ई होता है तुम्हारा 2.718 इस टाइप से करके होता है ना। तो क्या आएगा 2, सिंपल। पाई का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 6 पॉइंट समथिंग, है ना, 6 पॉइंट समथिंग। तो बस 6 आंसर हो जाएगा इसका। 7 तो एक इंटीजर है तो उसका आंसर तो 7 ही आएगा। 9 वो इंटीजर है तो उसका आंसर भी 9 ही आएगा। 72 वो भी एक इंटीजर है तो उसका आंसर भी 2 ही आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, तो -7 क्या है, वो भी इंटीजर है, तो इंटीजर का तो आंसर इंटीजर ही आएगा, मतलब जो डालोगे वही आ जाएगा इंटीजर में। तो पर अब नेगेटिव डेसिमल्स में क्या करेंगे, तो इनको समझते हैं लाइन से ज़रा। जैसे -7.2 है तो -7.2 कहाँ पे होगा, -8 और -7 इनके बीच में होगा, इनमें -7.2, राइट। अब -7.2 के लेफ्ट में क्या आ रहा है -8, तो बस ये तुम्हारा आंसर है। लोग बोलते हैं इसमें -1 कर दो +1 कर दो, मैंने कहा सिंपल रटो ना यार, -7.2 के लेफ्ट में क्या है -8, तो बस वही आंसर है सीधे। बस कभी कोई कन्फ्यूजन होगी ही नहीं, बस एक अप्रोच रखो कि लेफ्ट में क्या है। अब -8.3 के लेफ्ट में क्या आएगा -9, -9.26 के लेफ्ट में क्या आएगा -10, इसके लेफ्ट में -2 है ना, -2 -6 -4। अब यहाँ तुम फंस सकते, एक सेकंड यहाँ फंसना क्या है, सिंपल है ये भी। माइनस पाए तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या है -3.14, तो इसका इस तरफ क्या आएगा -4, तो -4 -3, इधर क्या आएगा -7, ठीक है। बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बस आई होप तुमने मतलब इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए तो क्लियर हो गया कि ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इन सबका कैसे हम लोग डिब्बा निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग बॉक्स निकालते हैं इनका। अब एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसका आंसर तुम्हें खुद करना है। तो क्या आंसर लग रहा है इसका पहले वाले का, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स जो है वो 2 से 3 के बीच में है, यानी कि अब यहाँ पे उन्होंने बोला है यहाँ पर क्या लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, यानी कि एक्स जो है वो 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक्स 2 के आगे पॉइंट्स में भी हो सकता है, यानी कि 2.1 2.01 है ना, इस टाइप से भी हो सकता है 2.3, इस टाइप की चीज़ें एक्स हो सकता है। क्या एक्स
2.99999 ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि उसने बोला 3 से छोटा होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, मतलब x जो है वो 3 नहीं हो सकता, 2 से 3 के बीच में हर चीज़ हो सकता है। तो मैंने बोला अगर मैं इन सबका डिब्बा ले लूँ, अगर मैं इन सबका डिब्बा ले लूँ तो इन सबके डिब्बे का आंसर क्या आएगा बोलो। अब तो बोल सकते हो 2 का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2.1 का डिब्बा क्या होगा 2, इसका भी 2 2 2 2 और 3 पे हम जा ही नहीं रहे, वरना अगर 3 होता तो 3 के डिब्बे का आंसर क्या आ जाता, 3 आ जाता। इससे मुझे क्या समझ में आया कि ये जो इंटरवल से मेरे सामने लिख दिया ना, x जो है वो 2 से 3 के बीच में है, इस इंटरवल का आंसर क्या आ रहा है इस डिब्बे x का, अगर इस डिब्बे x का पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिब्बा x अगर को तुम्हारे सामने लिख दिया, डिब्बा x जो है वो 2 के बराबर है, तो इसमें कौन कौन सी x है जो सेटिस्फाई करेगा इसको, बोलो ऐसा कौन सा x होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। डेफिनेटली वो क्या होगा 2 से 3, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये मैंने इसी को इस फॉर्मेट में लिख दिया, राइट। तो अब इसका आंसर बताओ फिर, अगर डिब्बा x 5 के बराबर है तो इसका आंसर क्या होगा फिर 5 से 6। अगर डिब्बा x जो है वो मान लो 9 के बराबर है तो इसका x क्या होगा फिर 9 से 10, एज सिंपल एज, ठीक है। अच्छा अगर तुमसे कोई बोल दे कि x बिलोंग्स टू मान लो 11 से 12, ठीक है 11 से 12, तो बोलो फिर डिब्बा x क्या होगा इसका, बोलो 11 होगा और क्या, सिंपल। तो अगर इतना समझ में आ गया तो फिर जल्दी से इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, सोचते हैं कैसा इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जल्दी से बोलो अगर x जो है वो -4 से -3 के बीच में है तो डिब्बा x आएगा -4, यहाँ आएगा -3, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा दिखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, समथिंग लाइक दिस देखा जाए तो हमसे बोला गया है कि चलो मैं थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू डाल लेते हैं इसमें, 0 1 2 है ना, 3 4 5 तक बनाते हैं अपना, इधर भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो अब इधर देखो x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी कि 0 पे क्लोज्ड है और 1 पे ओपन है, राइट। 0 पे अगर ये 0 है और ये 1 है और ये तुम्हारी x एक्सेस जा रही है तो 0 पे क्लोज है तुम्हारा, ठीक है। जो तुम्हारा x है 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है, राइट। और ग्राफ भी उसका यही बन रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें तुम डिब्बा ले लो तो डिब्बे का आंसर क्या आता है 0, यानी कि अगर x जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो तुम्हारा जो डिब्बा x है, यानी तुम्हारा जो ग्राफ की जो वैल्यू है वो 0 है उस टाइम पर, यानी कि 0 से 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, बोलो ये तो बनेगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो इस वाले से समझते हैं, जब तुम्हारा ग्राफ जो है वो 1 से 2 के बीच में है, जब तुम्हारा ग्राफ जो है वो 1 से 2 के बीच में है तो डिब्बा एक्स की वैल्यू क्या है 1 है। डिब्बा एक्स यानी कि क्या है यहाँ पे ग्राफ बेसिकली, है ना ग्राफ, तो ग्राफ की वैल्यू क्या है 1 है, 1 मतलब ये है 1 तो बेसिकली देखा जाए तो, राइट। अब 1 ये है तो मतलब कहाँ से कितने इंटरवल में 1 आ रहा है आंसर इसका, 1 क्लोज्ड और 2 पे ओपन, ये तो आंसर है बोलो, राइट। अब सिमिलरली देखो जब 2 से 3 पे गए, जब 2 से 3 पे गए तो जो तुम्हारा ग्राफ है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, पर कितने से कितने में, सिर्फ 2 से 3 में, जहाँ पे 2 पे तो क्लोज है और 3 पे ओपन है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा है। सिमिलरली अब इसको तो एक्सटेंड करा जा सकता है सिंपल सा, तो अगर 3 की हम वो बना लें तो ये समझ जाएगा कुछ, है ना, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसका ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ है भी नहीं, मतलब किसी को ऐसे याद नहीं होता कि एकदम से कोई पूछ लेगा, सीधे सीधे सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल है यार, क्या है इसमें कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है सच, राइट। तो सिमिलरली 5 का भी बन जाएगा, 5 पे क्लोज्ड और 6 पे ओपन, राइट। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब सोच इधर देखने की तो जरूरत नहीं है, इस तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक देख के दिखाता हूँ। देखो -1 से 0, तो -1 से 0 पे आंसर क्या आ रहा है -1, तो -1 की लाइन क्या है, ये है -1 की लाइन, राइट। -1 की ये लाइन है भाई, y = -1 यही तो होगा, तो अगर ये होगा तो 0 पे तो ओपन चाहिए और -1 पे क्लोज चाहिए, तो बस अब उल्टा उल्टा करते जाओ, राइट। तो बस अब हो गया तुम्हारा काम, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, इतना तो आए तो समझ में आ रहा होगा। -3 से 2 है, -3 से -2, ठीक है। फिर क्या है -4 से राइट है, तो ये तुम्हारा -4 तक मैंने ग्राफ बना दिया। तो कैसा ग्राफ आ रहा है ये बेसिकली स्टेपिंग अप टाइप का ग्राफ है, ऐसा लग रहा है जीने जैसा लग रहा है ना, मतलब तुम स्टेयर अप है ना, स्टेयर तुम ऊपर जा रहे हो बेसिकली, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि तुम ऊपर जा रहे हो, जीना चढ़ोगे तुम बेसिकली। तो इसलिए इस ग्राफ को कई बार स्टेप अप ग्राफ भी बोलते हैं, स्टेप अप ग्राफ भी बोल देते हैं। फिलहाल अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है इसका, मैं तो ये देख पा रहा हूँ हर एक्स के लिए इसके बाद आंसर है, ऐसा कौन सा एक्स है इसके बाद इसके लिए आंसर नहीं है, ये बड़ा ही देखोगे तो टूटा टूटा सा ग्राफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार कैसा बिखरा हुआ सा ग्राफ है, अजीब सा ग्राफ है इसका, पर ग्राफ अगर देखा जाए तो वैसे तो हर एक एक्स के लिए इसका आंसर है।
देखो 1 पे आंसर है ना इसका, 1 पे है तो देखो 1 पे यहाँ पर आंसर है, 1 पे क्या आंसर है 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, इसके बीच का देख लो तो 1.5 अगर तुम ले लो, मान लो 1.5, तो 1.5 पे क्या आंसर आ रहा है 1 आ रहा है, 2.2 पे क्या आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, 3.3 पे क्या आंसर आ रहा है 3। तो हर एक एक्स के माइनस पे अगर देखना है तो -4.3 समवेयर लाइक हेयर -4.3। तो इसका तो हमने बनाया नहीं फिलहाल, तो यहाँ कुछ इस टाइप से बन जाएगा इसका भी, मतलब ऐसे करके बनेगा, इस पर क्लोज आएगा, ये -5 पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो अगर एक फेयर ग्राफ में तुम्हें जल्दी से बना के दिखाऊँ, फेयर मतलब रफ में फेयर ठीक है ना, जिसमें सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ होगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर तुम इसे एकदम मतलब एकदम से तुम्हें जल्दी से बनाना है तो बहुत देर लगेगी ना ऐसे, तो कैसे बनाएंगे फटाफट से 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2, ज़्यादा नेगेटिव वाले को ज़्यादा नहीं बना रहे, 1 2 3 -1 -2, ठीक है। तो 0 पे क्लोज बनाया, इस पे ओपन छोड़ दिया, फिर इस पे इससे शुरू हो गए यहाँ पे ऐसे, फिर खचैक क्लोज बनाया ओपन छोड़ दिया, फिर ऐसे ये ऐसे, ठीक, फिर सही है। तो ऐसे जैसे मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बार बना लेना, अपने आप आ जाएगा। अब इसका डोमेन बोलो, डोमेन क्या है इसका आर, कोई दिक्कत नहीं डोमेन में। रेंज क्या है इसकी, तो रेंज इसकी हमेशा क्या आ रही है आई, देख लो तुम इसमें कभी भी कोई एक ऐसा बंदा बताओ जिसका तुम्हारा आंसर 1.5 या 1.6 आ रहा हो, हमेशा आंसर क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, ये सब क्या है, ये तो इंटीजर्स हैं। तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है आई, यानी कि इंटीजर। अनबाउंडेड फंक्शन है, देखो ना लेफ्ट में भी -∞ तक जा रहा है, यहाँ पे ∞ तक जा रहा है, तो अनबाउंडेड फंक्शन है, नीचे से भी ऊपर से भी, मतलब लोअर बाउंडेड भी नहीं है और अपर बाउंडेड भी नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन है क्या ये, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, ये तो इसकी हाइट बढ़ रही है ना, माना कि डंडा जो है, ये जो तुम्हें हॉरिजॉन्टल डंडा टाइप का दिख रहा है, 1 यूनिट लेंथ का, जैसे 0 से 1 में 1 यूनिट का है, 1 से 2 में भी 1 यूनिट का ही है, पर ये इसकी हाइट बढ़ रही है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है ना, ये तो इस टाइप से जा रहा है ये तो। और उसमें भी मतलब ओपन क्लोज है अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, मतलब थोड़ा इसमें इसको पीरियोडिक हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी हाइट अलग अलग जा रही है। अगर ये ऐसा होता, मानो इस टाइप से ग्राफ बनता तुम्हारा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके बनता, ठीक है, फिर एक गैप छोड़ के और फिर ऐसे इस तरह से बनता, ठीक है, तो ये फिर भी पीरियोडिक है, ये फिर भी क्या, ये तो पीरियोडिक है ही, पर जो तुम्हारा बनाया ना उसकी हाइट बार बार चेंज हो रही है, तो इसलिए ये पीरियोडिक नहीं है। क्या इसका कोई रूट है, हाँ है, कितने रूट हैं इसके, इन्फाइनाइट रूट हैं इसके। कोई बोलेगा इन्फाइनाइट रूट है, कैसे भाई इन्फाइनाइट रूट कैसे हैं इसके, देखो इन्फाइनाइट कैसे हैं, रूट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाए जीरो, जीरो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है, ये जीरो किस वैल्यू के लिए हो रहा है, ये जीरो हो रहा है जब x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अब मुझे बताओ x की कितनी वैल्यूज हैं 0 से 1 के बीच में, इन्फाइनाइट। तो बस बात खत्म हो गई फिर, मतलब इसका मतलब हमने ये बात सोचा है कि जो इसके रूट्स होंगे, जो सबसे लोएस्ट इसका रूट होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू जिसकी रूट की होगी वो होगी x = 0। इसका सबसे छोटा रूट होगा, इसका सबसे जो बड़ा रूट होगा वो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो 1 से तो छोटा ही होना, 1 नहीं हो सकता वो, पर 1 से छोटा ही होगा, मतलब 0.9999 टिल इन्फाइनाइट, तो वो उसका सबसे बड़ा रूट हो सकता है। तो इसलिए हम इससे उसको बोल देते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। कोई इससे बोलेगा ना कि इस GIF फंक्शन का, यानी कोई ऐसे पूछ सकता है तुमसे, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा कंसेप्चुअल लेवल पे कि डिब्बा x जो है इसका सबसे लार्जेस्ट रूट क्या होगा, तो तुम बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसका क्या मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है, कोई बोलेगा ले बेटा इसके तो इन्फिनिट रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, मैं बोलूँगा ये तो चक्कर है, इसके इन्फिनिट रूट एग्जिस्ट करते हैं। माना कि मिनिमम रूट तो मैं बता सकता हूँ कि 0 है, पर मैक्सिमम रूट नहीं बता सकता, सबसे लार्जेस्ट रूट क्या होगा। कोई बोलेगा 1 होगा, नहीं 1 नहीं होगा, 1 से ठीक छोटा, तो क्या 1 से ठीक छोटा तो 0.99 ले ले, मैंने कहा फिर 0.999 वो भी तो 1 से छोटा है। कोई बोलेगा चलो इसको ले ले, तो मैं बोलूँगा 0.999, ठीक है। तो जिसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। अभी के लिए मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, जब तुम बोलते हैं ना कि इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो बंदा भी, सामने वाला बंदा भी समझ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि इसका रूट तो एग्जिस्ट करता है मेरे भाई, पर इसका मतलब ये है कि वो रूट जो एग्जिस्ट करता है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब हम उसको बता नहीं सकते कि ये इसका रूट है। हम बस इतना बोल सकते हैं कि इसका जो रूट है x, मतलब जो इसका रूट होगा जो भी होगा उसके इन्फिनिट रूट्स हैं जो 0 से 1 के बीच में, जहाँ पे 0 क्लोज्ड है, ठीक है। तो मैंने उसको समझा दिया होगा ढंग से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बोला डिब्बा x जो होता है, डिब्बा x जो है वो खुद एक इंटीजर है ना, डिब्बा x मतलब x, तो इसके अंदर कुछ भी डाल लो, इसका खुद का आंसर हमेशा इंटीजर आने वाला है। ये हमने देखा, रेंज उसकी इंटीजर आई है, पहली बात। फिर डिब्बे x की जो वैल्यू होती है x, मतलब उसकी जो आंसर आता है वो बेसिकली लेफ्ट वाला इंटीजर होता है x के, ठीक है। फिर डिब्बा x जो है वो खुद एक इंटीजर है, और ये बात भी समझ में आ गई कि अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि डिब्बा x जो है वो 5 के बराबर है, तो मैंने तुम्हें भी समझाया था ना कि x कहाँ से कहाँ तक के बीच में आएगा, बोलो 5 से 6 के बीच में आएगा। तो बस इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर डिब्बा x जो है वो n के बराबर है, दैट मीन्स कि x जो है वो n से n+1 के बीच में है। ऐसे तुमको उल्टा दे दे तो कि अगर x जो है वो n से n+1 के बीच में है तो डिब्बा x n के बराबर है। और इसका ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, स्टेप अप। चाहो तो एक बार फिर से बना लेते हैं, ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं, थोड़ा दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। ये बनाया ओपन, है ना। तुम भी अपनी चाहो तो एक बार फटाफट से रफ कॉपी में 2-3 बार बना के देख लो,
ठीक है, क्योंकि अभी तो उस ग्राफ में हम ज़्यादा कुछ काम करेंगे नहीं, पर जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, अभी ग्राफ मतलब मैं पूरा एक वो सीरीज बनाऊंगा प्ले विद ग्राफ्स की, तो उसमें हम लोग एडवांस लेवल ग्राफ्स बनवाएंगे, तब मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि यार तुम्हें ये बच्चे वाले ग्राफ तो आते ही हैं, ये बच्चे वाले ग्राफ हैं, ये अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पर ये एडवांस के लिए तो यार ये कुछ भी नहीं है। एडवांस तो इससे बहुत एडवांस तो पता है क्या क्या पूछ चुका है उसने उन महाशय ने, तो वो साइन एक्स को डाल दिया उसने तो इसके अंदर, वो तो इससे भी खतरनाक काम कर चुका है, लॉग को डाल दिया, इसको डाल दिया, उसको डाल दिया। तो अगर तुम्हें डिब्बे एक्स का ग्राफ नहीं आता तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तो वो तुम इसका बना लोगे। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी मैं सोचना कि बाद में रट लेंगे, अभी कर लेंगे, वो कर लेंगे, और रटने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल एक्सप्लेन कर दिया मैंने तुमको, 2-3 बार अपने आप को खुद एक्सप्लेन करो इस चीज़ को, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अपने आप ही। चलो, अब मैंने तुम्हारे सामने कुछ मतलब कुछ लिखे हैं, तुम्हें बताना है इसका एक्स का क्या आंसर होगा। तो एक बार पॉज करो और ये 8 क्वेश्चन जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनको सॉल्व करो पहले अपने आप, करे ट्राई करे। तो पहले वाले का क्या आंसर है? आई होप तुम्हारा पहले वाले का आंसर होना चाहिए नो सॉल्यूशन। बोलो क्यों? क्योंकि मेरे भाई डिब्बा एक्स जो है, डिब्बा एक्स उसका आंसर इंटीजर होता है, और तू बोल रहा है 2.3, तो ये तो हो ही नहीं सकता, डेसिमल वैल्यू कैसे हो जाएगी भाई? भाई डिब्बा एक्स जो है वो तो इंटीजर है, राइट? तो बस बात खत्म हो गई, फिर छुट्टी खत्म हो गया, नो सॉल्यूशन, इसका कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ देखो 9/2, 9/2 क्या होता है 4.5, अब उसका आंसर हो ही नहीं सकता, डिब्बा एक्स इंटीजर और 4.5 जो है वो इंटीजर नहीं है। सिमिलरली √3 वो भी इंटीजर नहीं है। आयोटा ये तो अलग ही बात निकल गई बिल्कुल ही। इन सब के आंसर क्या है? ये सब क्या क्या है? नो सॉल्यूशन है इन सब का आंसर, ठीक है। अच्छा, तो और फिर 6, 7, 8, तो इनका आंसर हम कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है भाई, डिब्बा एक्स अगर -5 के बराबर है, दैट सिंपली मीन्स कि एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होगा? बोल दो बोल दो बोल दो बोलो। आई होप तुमने ये सब भी कर लिया होगा, सिंपल सा था काफ़ी। तो -5 से -4, -8 से -7, फिर इसका क्या करा? सिंपल, ये तो बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया इसमें एकदम से बीच में। 7 से बोलो 6, राइट है, 7 से 6 सॉरी 7 से 8, राइट। तो चलो ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूंगा 9 और 10, इनको ट्राई करो। सिंपल क्वाड्रेटिक में बस वो डाल दिया इसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें, ट्राई करो हो जाएंगे 9 और 10, ट्राई करें। अगर नहीं हुआ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करना बहुत जरूरी है। चलो पहले 9th क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिंपल डिब्बा एक्स लगा दिया है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे ये नहीं होता, मतलब अगर डिब्बा एक्स नहीं होता तो ये क्या होता? तो ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक ऐसी बनना थी, x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। तो अब मुझे तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताई, अब बता देता हूँ। तो हम लोगों ने अभी जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का सबसे अच्छा 3rd लेक्चर था, वो 3rd लेक्चर जहाँ पे मैंने तुम्हें पहली बार श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था बकायदा पूरा, याद आ रहा है? मैंने तुम्हें पूरा डिराइव करवाया था, पूरा आइडेंटिटी बताई थी वहाँ पे कि क्या होता है। आई उससे याद आ रहा होगा अगर तुमने सही से फॉलो किया है। तो मैंने उसमें तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि अगर जो तुम्हारा ये इक्वेशन होता है ना, ax² + bx + c, राइट, अगर यहाँ पर a जो है, अगर यहाँ पे a b c जो है, ये तीनों वेरिएबल भी हैं, अगर ये तीनों वेरिएबल भी हैं, तब भी जो हमारी वो मैनिपुलेशन है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, वो सब वैलिड है, वो सब वैलिड है। तो उसका मतलब ये हो गया ना कि यार ए जो है वो किसी भी चीज़ का फंक्शन हो सकता है, मतलब sin x भी हो सकता है, b जो है वो कुछ भी हो सकता है, c जो है वो भी कुछ हो सकता है। तो कभी भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो तुम कर सकते हो। तो फिलहाल पता नहीं मैंने यहाँ पे ये क्यों बताया, फिलहाल हम तो यहाँ समझते हैं। तो x² - 5x + 6, तो जो इसका आंसर आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये भी तो उसी टाइप का ही है, मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो इसके लिए भी वैलिड है। मैंने अभी क्या समझाया? मैनिपुलेशन, वो तो मैनिपुलेशन थी जो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, वो तो सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। उसने ये तो कभी एज्यूम ही नहीं किया तुम्हारा कि ax² + bx + c जो है वो एक क्वाड्रेटिक है, उसने तो कभी अपने मुंह से बोला ही नहीं है, वो तो सिंपल सी मैनिपुलेशन है। तो हमने यहाँ पर भी वही मैनिपुलेशन अगर तुम लगाओगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम सीधे सीधे श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लगा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फालतू में तुम अपना टाइम वेस्ट करो और पहले इसको टी मानो तुम, ठीक है ना। इसमें पता है अभी लगता है, पर पेपर में टाइम वेस्ट होता है, पहले इसको टी मानो, ठीक है। फिर तुम इसको सिंपल से क्वाड्रेटिक मान के करोगे, t² - 5t + 6 = 0। और ये मतलब अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन भी तो करें जहाँ पे हम लोगों ने इसको इस टाइप से होता था, मान लो sin² x - 5 sin x + 6, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे हैं जहाँ पे हम sin x को टी मान लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्यों मानना है टी, टाइम क्यों वेस्ट करना है? तुम्हें भी पता, मुझे भी पता है कि sin x को हम सीधे सीधे x मान के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए कभी भी उसको टीवी मान के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। sin x सामने रहता है तो एक और बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, जब भी फंक्शन तुम्हारे सामने होता है ना, तो तुम्हें याद रहता है कि इस फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब तुम टी मान लेते हो ना, तो तुम खुले सांड हो जाते हो, फिर तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि क्या है ये क्या नहीं है। खैर, हम तो अभी आए उसे एना समझा दिया, नहीं समझ में आया तो समझ लो कि बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, बस छुट्टी करो। चलो खैर, x² - 5x + 6, इसके फैक्टर क्या होते हैं? सिंपल से x - 2 और x - 3 होते हैं, राइट है। तो बस इसके फैक्टर भी क्या हो जाएंगे फिर सिमिलर उससे, डिब्बा x - 2, ठीक है, डिब्बा x - 3 = 0, यानी कि हमारे पास क्या रूट्स आ रहे हैं? एक बार आ रहा है डिब्बा x = 2 और दूसरी बार आ रहा है डिब्बा x = 3, एज सिंपल एज दैट। अब डिब्बा x अगर 2 के बराबर है, व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स कि x जो x है वो 2 से 3 के बीच में है, ठीक है। और ये वाला बंदा क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक और लगवा है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, और अच्छा, डिब्बा x अगर 3 के बराबर है, दैट मीन्स कि x कहाँ से कहाँ तक के बीच में? 3 से 4 के बीच में। अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। तो जरा एक बार नंबर लाइन पे आना, 2, 3,
4। तो ये वाला बंदा मुझसे क्या बोल रहा है कि 2 से 3 तक चल, 2 पे क्लोज बना और पूरा नंबर घेर ले और 3 पे ओपन बना दे। फिर ये वाला बंदा मुझसे क्या बोल रहा है 3 पे क्लोज बना और फिर ऐसे करते करते 4 पे चले जा। तो इन सबका मिलाकर के कितना हो गया, ये तो सब एक ही उसमें आ गया, बस 4 पे ओपन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 से 4, 4 पे ओपन और 2 पे क्लोज्ड। तो यही इसका आंसर है, सॉरी इसका नहीं इसका। तो अब तुमसे को बोले कि इसके कितने रूट्स हैं, तो इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं। इसके कितने रूट्स हैं, इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो समझो तुम, ये डिब्बे एक्स क्यूब पर स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, समझ गए, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं। कैसे इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं, तुम देखो ना इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं। इसके रूट्स आ रहे हैं 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसके रूट्स कितने हैं, इसके इनफाइनाइट रूट्स हैं। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, लिख लो चाहो तो, ठीक है। क्या पता कभी किसी ने एडवांस जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना दे इससे। सो क्या लिख लो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। आज तो वैसे इतनी बेसिक बात तो शायद तुम्हें समझ में खुद भी आ रही होगी। चलो खैर, हमारा काम तो है कि बिल्कुल डीप लेवल पे जाएं। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे चैनल पे पड़ा हो तो वो तुम्हें अंदर से समझ में आना चाहिए उसके अंदर चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। अगर ना समझ में आए तो गालियाँ बको पहले तो, और उसके बाद मेरे को भेजो कि ये फिर से समझाओ, ठीक है। फिर क्या है, डिब्बा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 डिब्बा एक्स माइनस 4। तो यार ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है इसी के बेसिस पे तुम ये वाला कर सकते हो। ये वाला तुम खुद ट्राई करना, डिट्टो सेम यही क्वेश्चन है, बस इसके फैक्टर करना। वही डिब्बा एक्स किसी के 2 वैल्यूज आ जाएंगी, डिब्बा एक्स 2 के बराबर है, डिब्बा एक्स 3 के बराबर है, इस तरह तो कुछ आ जाएगा इसमें भी, और उसके वापस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा, राइट। चलो अब ये वाला करते हैं। ये एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने बोला है डिब्बा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने सोचा यार ये क्या नौटंकी है, मतलब ये कैसे करा जाए। तो हमने बोला, फिर मैंने मतलब जब बहुत सोचोगे तो तुम्हें लगेगा यार अल्टीमेटली निकालना क्या है इसमें। मैंने कहा यार एक्स निकालना है हमें इसमें, राइट, हमें तो रूट्स निकालने हैं। तो मैंने कहा चलो एक्स को एक तरफ करते हैं, हम एक्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमने एक्स को एक तरफ कर लिया, मतलब एक्स को बेसिकली इधर ले गए। तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा डिब्बा एक्स का स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये डिब्बा एक्स क्या है, ये डिब्बा एक्स तो इंटीजर है, राइट। डिब्बा एक्स क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर में से अगर एक माइनस 2 कर दोगे जो कि खुद एक इंटीजर है, यानी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर में से कुछ माइनस इंटीजर करोगे तो फिर से इंटीजर आ जाएगा। यानी ये जो पूरा बना हुआ है, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। और ये इंटीजर जो ये एक्स के बराबर है, यानी कि एक्स इज आ इंटीजर। और जैसे ही मैंने सुन लिया मेरे कान खड़े हो गए, ओहो हो, एक्स इज अ इंटीजर, एक्स इज अ इंटीजर, दैट इज अ लॉट। अगर एक्स तुम्हारा इंटीजर है, अगर एक्स तुम्हारा इंटीजर है तो डिब्बा एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर ही हो जाएगा। अभी तो बोला ये भाई, डिब्बा 7 जो होता है वो 7 के बराबर होता है, डिब्बा माइनस 8 जो होता है वो 8 के बराबर होता है, सॉरी माइनस 8 के बराबर होता है, डिब्बा 0 जो होता है वो भी 0 के बराबर होता है। व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली मीन्स कि डिब्बा एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर होगा अगर इंटीजर है तो बस अब तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर तो फिर ये क्या बच गया, ये तो ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये डिब्बा एक्स बचा ही कहाँ, ये डिब्बा एक्स है कहाँ, ये तो इंटीजर है। तो इंटीजर में तो डिब्बा एक्स हटा दो फिर इसमें से, तो बस ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई तुम्हारे लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा इसका आंसर, सीधे लगा देंगे 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, राइट। हाँ तो 5 आ जाएगा शायद यहाँ पे, है ना। फिर ये 2, बस ये आंसर हो गया इसका, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5/2। आई होप सो ये तुम्हें बिल्कुल डीप लेवल पे समझ में आया कि क्या चला इसके अंदर। अच्छा अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से मुझे तो लग रहा है शायद हमें इसमें सेम काम करना है जो अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, खुद ट्राई करके देखा करो, है ना। मतलब जो क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट वो तो खुद ट्राई करो। फिलहाल अब इसमें क्या बोला है उसने, तो इसमें उसने बोला है कि 2, और इस बार उसने डिब्बे के अंदर एक्स को डाल दिया। फिलहाल हम तो अभी भी वही काम करने वाले हैं, हम तो अपना एक्स एक तरफ करेंगे और बाकी एक तरफ। तो अगर मैंने अपना एक्स एक तरफ कर लिया तो हो जाएगा 2 डिब्बे के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। अब तुम मुझे बताओ, एक्स इज अ इंटीजर, सॉरी एक्स इज नॉट अ इंटीजर, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक इंटीजर है। अब एक्स स्क्वायर का जो डिब्बा है वो एक इंटीजर है, बोलो, राइट। तो अगर ये पूरा एक इंटीजर है, अगर ये पूरा एक इंटीजर है, इसका 2 टाइम्स भी एक इंटीजर होगा, इसका 2 टाइम्स एक इंटीजर होगा, और फिर इसमें से तुमने इंटीजर हटा दो तो ये भी एक इंटीजर हो जाएगा। दैट मीन्स अगेन जो x है वो फिर से तुम्हारा एक इंटीजर है। अगर x तुम्हारा इंटीजर है तो x का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर होगा। और अगर x का स्क्वायर भी इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर का डिब्बा क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा। तो फिर से ये भी क्वाड्रेटिक बन गई, क्या सिंपल सी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली ये बताओ, ये तो हो ही गया होगा तुमसे, इसमें तो कुछ है ही नहीं 13th वाले में। तो यार ये तो सिंपल, मतलब अब तो मैं सीधे बोल सकता हूँ यार एक्स क्या है, एक्स क्या है यार, सिंपल है क्या है यार, ये स्टेप्स आ जाएगा +6, और ये इंटीजर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। यानी कि डिब्बा एक जो है एक्स के बराबर है, तो ये डिब्बा तो बना हुआ ही नहीं है, ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 को सॉल्व कर दे। तो कर दे यार सॉल्व, है ना। अब तो तुम कर ही दोगे, आई होप से तुम कर लोगे। चलो खैर, अब ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं बहुत ही जल्दी में। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो ये है सॉल्व करना है इनको। क्या है तुम्हारे सामने, मुझे उसने मुझसे बोला है डिब्बा एक्स प्लस 1/x का डिब्बा इज इक्वल्स टू 2।
अच्छा ये कैसे होगा? तो पहले तो तुम पता है डिब्बा में देखा करो, तुम तो ऐसे देखा करो, ये लिखा हुआ है इंटीजर नंबर 1 और ये लिखा हुआ है इंटीजर नंबर 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पहला इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है। तो अगर तुमने पहले इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जोड़ा और उसका आंसर क्या आ रहा है, बोलो उसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? पर अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो पहला इंटीजर है और जो दूसरा इंटीजर है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो ना, यहाँ पे x है और यहाँ पे 1/x है। तो ये एक अलग अलग ट्विस्ट है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुमने यहाँ पे i1 किसी को कुछ ले लिया, अगर तुमने यहाँ पे एक i1 ले लिया, अगर तुमने यहाँ पे i1 ले लिया तो i2 जो है वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि i2 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको कराने से पहले मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ पहले तुमको, उससे तुम्हें फील आएगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिब्बा x प्लस डिब्बा y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x को जो चाहो डालो, y को इस हिसाब से डालो कि 4 आएगा आंसर। मतलब मानो मैंने यहाँ पे x को डाल दिया मानो 200, ठीक है, तो y को तुम्हें क्या डालना पड़ेगा? y को तुम्हें डालना पड़ेगा माइनस, मतलब अगर डिब्बा x जो है उसका आंसर आ रहा है मान लो 200, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 196, तभी तो 4 आएगा। तो किसी ने बोला चलो सही है, तो हम कुछ और ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जानबूझ के वाई वाले बंदे को नेगेटिव इंटीजर लिया और एक्स वाले बंदे को पॉजिटिव इंटीजर लिया। चलो इसको कुछ और सोचते हैं। तो अगर कुछ और सोचा तो फिर तो ऐसा भी बन सकता है, मान लो 2200। ठीक है, चलो माइनस 2200 क्या लिया? माइनस 2200, और वाई को ले लिया इस बार प्लस में, तो वो बन जाएगा 2204, राइट? तब भी तो आंसर 4 आएगा। तो मुझे नहीं लगता इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे तो मैं करता रहूँगा, जो मेरा मैंने वो करूँ। मैं तो सीधे बोल दूंगा चलो 4 माइनस 0, बोलो 0 0 प्लस 4 प्लस माइनस सॉरी 1 प्लस 3। ठीक है, तो छोटे छोटे हो गए, ये बच्चों ये बड़े वाले भी हैं हमारे पास। इसके तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे कि डिब्बा x प्लस डिब्बा y इक्वल्स टू 4। इसके क्या सॉल्यूशन हो जाएंगे? इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है ना, इसके तो इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया एक तरीके से। गलत इन द सेंस कि इसमें हम कुछ भी बोल नहीं सकते ज़्यादा कुछ, कि ज़्यादा कुछ सेटिस्फेक्शन के साथ बोल सकते। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे सामने, तो वो हमेशा एक कंस्ट्रेंट तुम्हें जरूर देगा। जैसे इसके ठीक नीचे ये वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम देखो तुम, पर यहाँ पे आप उसने कंस्ट्रेंट क्या दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यही हमें चाहिए था। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि बेसिकली तुम्हारा एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वाई जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जैसे किसी ने बोल दिया ना कि एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, अब बहुत सेटिस्फेक्शन हो गया। मैं भी ये बाकी के जो बचे हुए ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन हैं इन पे भी बाद में आता हूँ, पहले इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि हमने इसकी बात चर्चा शुरू कर दी है। तो देखो, अगर x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर यार बहुत ही कम केस बने। ऐसे मान लो ये हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 4। अब तुम मुझे बताओ कि a और b क्या क्या हो सकते हैं। देखो a या तो 0 हो जाए, ये 4 हो जाए, या फिर 1 हो जाए, ये 3 हो जाए, फिर ये 2 2, फिर 3 1, और क्या हो सकता है? और हो सकता है 4 0, सिंपल। इसके अलावा क्या कोई और केस हो सकता है? बोलो, इसके अलावा क्या कोई और केस हो सकता है? बताओ। कोई बोलेगा 5 माइनस 1, तो मैं बोलूँगा यहाँ तो नेगेटिव हो गया ना यार। -1 तो अलाउड ही नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर यही केस बचे फिर तो सिर्फ, क्योंकि माइनस वाले केस तो इन्फिनिट जा रहे थे जब माइनस वाले को इंक्लूड कर रहे थे। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास था डिब्बा x प्लस डिब्बा y इक्वल टू 4, राइट? तो डिब्बे x की क्या क्या वैल्यू आ गई? 0 1 2 3 4। डिब्बे y की क्या वैल्यू आ गई? एक बार आया 4 3 2 1 0, है ना? तो अगर डिब्बा x जो है वो 0 के बराबर है, व्हाट डज दैट मीन? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग x कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से, बोलो जल्दी से बोलो, 1 से 2 के बीच में होगा। फिर x जो होगा इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा 2 से 3 होगा, 2 से 3 होगा। इसके लिए क्या होगा? ठीक है, तो x की तो इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं फिलहाल। अब y का क्या होगा? सिमिलरली y का भी तुम निकाल सकते हो कि y क्या होगा, बोलो 4 से 3, सॉरी 4 से 5, राइट? फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उल्टा चलेगा बिल्कुल, 3 से 4, फिर 2 से 3, 1 से 2, फिर बोलो 0 से 1। कोई बोलेगा ये तो सही है, पर इसका मतलब क्या है? ये क्या मतलब? ये ऐसे तो कोई इसका 10 आंसर थोड़ जाऊंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब इसका कलेक्टिव आंसर क्या होगा? मतलब इसका बाकायदा पूरा अगर मैं बोलूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, बोलो? तो पता है इसका ये एक्चुअली में एक बहुत ही स्टैंडर्ड और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसलिए इसमें बड़ा मजा आता है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले एक बार। अब कोई बोलेगा ग्राफ बनाना है, तो पता क्या बोले क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द पॉइंट x, y। तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अलग ही चीज़ थी। ठीक है, तो मैंने बहुत ही स्टैटिकली को डाला था इस पॉइंट पे, क्योंकि आई होप तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। तो फिलहाल अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ से तो यार अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है ना? ग्राफ से तो एकदम फीलिंग आ जाती है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स मेक इट्स ग्राफ। आ जाओ भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं पहले तो, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही होगा, सिंपल। ये x है और ये y है, ठीक है ना? बिल्कुल।
आइए सब बात करें। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अगर ये 0 है और हमें कहाँ तक जाना है, 0 लेना है, 1 2 3 4 5 तक लेना है, राइट। तो 0 1 2 3 4 और ये रहा 5, राइट। अच्छा, ऊपर भी ऐसे ही जाना है, तो जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक हल्का सा वो भी बना देता हूँ मैं फटाफट से। जैसे ना इसको डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा ग्रिड में बांट लेते हैं, बेसिकली ग्रिड में। तो ग्रिड में बांटने का थोड़ा फ़ायदा रहेगा, तो मैं समझ में आएगा क्या फ़ायदा रहेगा। थोड़ा ये उल्टी सीधी लाइनें बन रही है मेरी, क्यों बन रही है यार ऐसी, रुक जाओ। हाँ भाई, तो ये मैंने एक पूरा ग्रिड बना लिया है इसका। अब तुम देखना इसका ग्राफ क्या आने वाला है। तो देखते हैं क्या इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो रेड कलर से इसको दिखाएंगे, थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए। तो जब तुम्हारा x जो है, वो 0 से 1 के बीच में है, जब तुम्हारा x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तब तुम्हारा y जो है, जब तुम्हारा x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तब y जो है वो 4 से 5 के बीच में है, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बोलो बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम्हारा x जो है वो 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, और y जो है वो 3 से 4 के बीच में है, यानी कि यहाँ इस वाले डिब्बे में, राइट है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली अगर तुम इस पैटर्न को फॉलो कर दोगे तो तुम्हें लगता है इसका आंसर ये आएगा पूरा पूरा, बिल्कुल बोलो बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसका एरिया क्या हो गया फिर, देखो अगर इसका एरिया देखें तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो एक जो मेरा स्क्वायर बन रहा है, जो मेरा एक स्क्वायर बन रहा है, वो कितने यूनिट का है, वो 1 यूनिट स्क्वायर का है। तो ये भी 1 यूनिट का होगा, ये भी 1 यूनिट का होगा, ये भी 1 यूनिट का होगा, ये भी 1 यूनिट का होगा। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ठीक है। मतलब बेसिकली 5 इज द आंसर, 5 इसका एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस इक्वेशन। मतलब डिब्बा x प्लस डिब्बा y इक्वल्स टू 4, अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो तुम समझ में आ रहा है कि GIF में कितना इंटरेस्टिंग से ग्राफ बनते हैं। मतलब सोचो क्या अलग ही ग्राफ है ये, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस टाइप का कोई ग्राफ भी बन सकता है, राइट है, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनो, क्या कि एक इसमें जो बहुत ही कॉमन डाउट उठता है वो ये है कि कोई बोलेगा कि x जो था वो तो 0 से 1 में था, पर 0 पे क्लोज था, पर 1 पे तो ओपन था ना, तो 1 के पॉइंट्स क्यों नहीं हटाए आपने। मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल पूरे पे ओपन बनना चाहिए, यहाँ तो ये पॉइंट्स इंक्लूड ही नहीं होंगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ये स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है, इस पर कितने पॉइंट्स हैं, इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर इन्फाइनाइट पॉइंट में से तुम ये लाइन वाले इन्फाइनाइट पॉइंट हटा दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट है। सिमिलरली तुमने यहाँ के भी हटा दिए, यहाँ के भी हटा दिए, यहाँ के भी हटा दिए, और यहाँ के भी हटा दिए। एंड सिमिलरली तुम्हें y के भी हटाने पड़ेंगे, यानी ये भी हटाने पड़ेंगे, 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 ठीक। तो फिलहाल लेकिन तुम्हारा एरिया अभी भी 5 यूनिट स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट जो होता है ना उसका कोई एरिया होती है ना उसकी कोई वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो एरिया मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो एक पॉइंट होता है ना उसका कोई वॉल्यूम होती है ना उसकी कोई एरिया होता है, राइट। वो एक ऐसा मतलब पॉइंट जो होता है वो बेसिकली एक पोजीशन को दिखा रहा होता है कि अगर तू ऑरिजिन से 5 मीटर आगे जाएगा ना तो तू यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। पॉइंट कुछ होता नहीं है, दैट इज डॉट, डॉट होता है जो हम ये बनाते हैं ना, ये जिसे मैंने ये बनाया, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ये छोटा सा, ये डॉट होता है, ये पॉइंट नहीं होता। पॉइंट तो एक एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉइंट इज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ को इंडिकेट करती है। तो ठीक है, अगर मैंने बोला ना कि 0 से 1 है, 1 पे ओपन होता है, तो इसका एरिया अभी भी 5 ही रहेगा। पर तुम्हें मनी मन तुम्हें भी पता है कि तुमने यहाँ से ये वाला लाइन हटा दी थी और ये वाली लाइन हटा दी थी। तो ये एक बहुत ही एपिक क्वेश्चन है, बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है। किसी दिन अगर एडवांस ने इसको किसी तरह पूछ लिया तो तुम्हें अब इसका आंसर आता है। चलो अब इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये तो फिर भी कंपेरेटिवली सिंपल है। हाँ भाई, तो अब ये ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले डिब्बा x इंटू डिब्बा y इक्वल्स टू 8। तो क्या लगता है तुम्हें इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस वन। तो अगर हम सोचें तो डिब्बा x जो है, मतलब ये तो ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू डी, ओ ए बी इक्वल्स टू 8, ये बोल रहा है बेसिकली। यहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यार क्या आंसर हो सकता है इसका, बोलो। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि ए और बी अगर इंटीजर है तो इसका आंसर ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा कि भैया 2000 है ना डिवाइडेड बाय समथिंग, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर तो बहुत ही कम रेंज का बनेगा। अगर हम सोचें इसको, अगर हम सोचें तो एक बन सकता है मतलब 8 इंटू 1, ठीक है, 7 इंटू 6, बोलो ये तो बनेंगे। अच्छा सॉरी 7 क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, एक सेकेंड। 8 के फैक्टर बोलो जल्दी से, 1 8 2 बोलो 4, बस ये बनेंगे। तो बस ये आंसर हो जाएगा इसका, मतलब 1 इंटू 8, फिर 2 इंटू 4, फिर इसको उल्टा घुमा के लिख सकते हो 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। पर अब कोई बंदा बोलेगा कि इसके माइनस वाले भी तो बन सकते हैं, मतलब -1 इंटू -8 है ना, ये भी तो 8 ही आएगा। तो मैंने कहा चलो सही है, +-1 लगा देते हैं, +-1। बोलो बिल्कुल, समझ में आ रही है बात। तो बस अब ये आंसर हो गया इसका कि डिब्बा x जो है वो 1 के बराबर है और -1 के बराबर है।
और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो डिब्बा y है वो 8 और -8 के बराबर है। तो अब तुम निकाल सकते हो, मैं चलो किसी एक का निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि अगर डिब्बा x जो है वो 1 के बराबर है, व्हाट डज दैट मीन कि x कहाँ से कहाँ तक के लिए हो गया, 1 से, बोलो 1 से 2 के बीच में हो गया। अगर डिब्बा x जो है वो -1 के बराबर है तो x कहाँ से कहाँ तक के लिए हो गया, बोलो -1 से 0, राइट बिल्कुल। सिमिलरली तुम 8 निकाल सकते हो, ऐसे तुम इसके सबके निकाल सकते हो। इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को बस समझ में आना चाहिए क्या तरीका होता है, कैसे सोचते हैं। अब चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसको हमने अभी रोक के रखा हुआ था थोड़े टाइम के लिए। तो हमसे बोला गया डिब्बा x प्लस 1, मतलब 1/x इक्वल्स टू 2। क्या लगता है इसका क्या क्या आंसर हो सकता है? अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे दिखता कि भाई a प्लस बी जो है a प्लस बी इक्वल्स टू 2, राइट, अगर मैं इसको ऐसे देखता तो मैं क्या बोलता कि यार 2 क्या क्या हो सकता है, 0 और 2 हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों को सेम साइन का होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बता, अगर तेरा x जो है वो अगर पॉजिटिव है तो तुम्हें लगता है 1/x जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, बोलो बिल्कुल। सिमिलरली अगर x जो है वो नेगेटिव होता तो 1/x को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी तुम कुछ भी कर लो, दोनों का साइन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और अब हमें पता है कि 2 क्या है, 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर a और b इन दोनों का साइन जो है सेम रहना चाहिए तो a और b दोनों को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को जब तुम जोड़ोगे तो उसका आंसर तो नेगेटिव आएगा, पर 2 तो पॉजिटिव है ना। तो इसलिए a और b क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 2 1 1 2 0, राइट। तो ये समझ में आ रहा है, अगर कल कोई ऐसे लिख के भाग जाए 3 और -1 लिख दे कोई मान लो, तो ये ऑब्वियसली गलत है। ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 3 और -1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 और -1 के लिए ये ए तो तुम्हारा पॉजिटिव हो गया और बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब कोई बोलेगा क्या ये पॉसिबल है, मतलब 0 और 2 क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो अगर मैं देखूँ, अगर तुमने मान लो एक्स को ले लिया, मान लो हाफ, क्या ले लिया तुमने, एक्स को हाफ ले लिया, समझो, मतलब अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ तुमको। तो अगर तुमने एक्स को हाफ ले लिया तो डिब्बा हाफ क्या होगा, 0.5 का डिब्बा क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, और 1/2 है ना, ये जो है इसको निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये हो गया डिब्बा 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देख लो x इक्वल्स टू 1/2 के लिए तुम्हारा आंसर 0 + 2 2 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये सही है। सिमिलरली ये भी आ जाएगा और सिमिलरली ऐसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब तुम्हारे पास आंसर आ चुका है। अब कैसे करोगे इसको, अब तो तुम्हें पता ही है ना इसका आंसर क्या होगा, बोलो। x इक्वल टू 0, डिब्बा x इक्वल टू 0 के लिए क्या आंसर आता है, डिब्बा x इक्वल टू 0 के लिए x क्या आएगा, 0 से x क्या आएगा, x क्या आएगा 0 से 1, ठीक है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है अब तो, है ना। तो मतलब अब तो सिंपल हो गई बात। हाँ भाई, तो अब ये क्या करा जाए, मतलब ऐसा रहा है डिब्बा x जो है वो 0 के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से 1, राइट। पर अगर 1/x डिब्बा जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों साथ में मिलकर 2 होंगे। पर अगर ऐसा हम बोलते हैं कि 1/x का डिब्बा जो है वो अगर 2 के बराबर हो गया, अगर वो 2 के बराबर हो गया तो अब क्या होगा, अब तो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ कैसे हो सकती है, गड़बड़ भाई साहब ऐसे हो सकती है कि 1/x बिलोंग्स टू 2, 3, पर हम x कैसे निकालेंगे इसमें से। तो यार अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है 1/x का, राइट है। और 2 और 3 कहाँ पर है, अगर ये 2 है तो ये 3 है साहब, राइट। अच्छा, 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 आएगा यहाँ पर कहीं पे और 3 आएगा यहाँ पर कहीं पे, बोलो ऐसी तो होगा। तो 2 तुम्हें क्या लगता है कौन सी वैल्यू के लिए 2 आएगा तुम्हारे पास आंसर, 2 आएगा 1/2 के लिए और 3 आएगा 1/3 के लिए, बोलो। अबे यार, जब 1/1/3 करेगा, जब 1/1/3 करेगा तभी तो तेरे पास आएगा ना ये। तो तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारे पास क्या इसका x बनना चाहिए, 1/3 से 1/2, तो सही है। फिर x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1/3 से 1/2। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ओपन है या क्लोज है, तो 2 पे क्या था, क्लोज था, ठीक है, और 3 पे क्या था, ओपन था। तो अगर यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पर भी तो ओपन होगा, सिमिलर अगर यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पर भी तो क्लोज होगा। तो 1/2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज, 1/3 पे क्या हो जाएगा, ओपन। कई लोग उसको रटवाते हैं, मैं तो सीधे बोलता हूँ कि यार हर चीज़ की फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग कैसे आएगी, ग्राफ से बढ़िया फीलिंग किसी फंक्शन की आ ही नहीं सकती, तुम कितना भी उसको समझ लो, रट लो, जो भी है। तो इसलिए हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो बस हमें समझ में आ गया कि x कहाँ से 1/3 से 1/2 तक है, तो ये इसका कलेक्टिव सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, बस। तो बस ये तुम्हारे 3 जोड़ेंगे, फिर इन तीनों का यूनियन लेना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसका यूनियन लेकर मत देखना, बस तुम्हें अभी समझ में आना चाहिए, वरना तुम्हें इसका करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वरना मैं तुम्हें गारंटी से एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये लिटरली बस झांकियाँ निकालने के लिए है और तुम्हें कंसेप्ट समझाने के लिए है। ये आज तक ना तो आईडी ने कभी पूछे हैं ना पूछने वाला है, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पूछेगा कभी आईआईटी में इसको, ठीक है। खैर, अब हम इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है यार, 3/x और 4/x, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि अगर तुम इसको लिख दो a + b = 5, तो यहाँ पर जो a और b है ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए। अगर सेम साइन के होने चाहिए, अगर सेम साइन के होने चाहिए तो क्या बोलोगे, या तो 0 5 के बराबर हो जाए, या फिर 1 4, या फिर 2 3, या फिर उल्टा घुमा के लिख दो 3 2 4 1 5 0। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब तुम बताओ, जेई का भी पूछेगा इसको, पागल हो जाएगा बच्चा निकालते निकालते, पहले 0 का अलग निकालेगा, फिर 5 का निकालेगा, फिर 1 का, 4 का, 2 का, 3 का, इसका मतलब
तुम समझ में आनी चाहिए बात कि निकालने में कितना टाइम लगेगा और फिर इन सबका यूनियन लेने में कितना टाइम लगेगा, है ना, पागल हो जाएगा पूरा। फिलहाल हमने तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस तुम्हारे कॉपी में अगर तुम इसको लिखना है बाई चांस तो तुम ऐसे ही लिखना बस, और फिर ब्रैकेट में लिख देना सॉल्व देम, और किसी एक आध को सॉल्व करके दिखा देना, बस छुट्टी। बाकी तो तुम्हें भी अंदर अंदर उसका मतलब समझ आ चुका है। बस अभी तक का सबसे अल्टीमेटम क्वेश्चन जो हमने अभी तक सॉल्व किया है ना, वो ये किया है, दिस वॉज लिटरली अल्टीमेटम क्वेश्चन। हाँ भाई, अब और बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे देखूँ, जैसे मैंने 5.6 है, तो 5.6 का डिब्बा क्या आएगा, 5 आएगा। 3.6 का डिब्बा क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 3.6 का डिब्बा, 3.6 का डिब्बा प्लस 2 इक्वल्स टू 5 होगा, बिल्कुल, क्योंकि 3.6 का डिब्बा क्या हो जाएगा 3, फिर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये तीनों बात तुम्हें समझ में आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी, बिल्कुल। तो बस अब तुम समझ गए। फिर 5.6 को मैंने क्या लिखा, मैंने 5.6 को इसके बराबर लिख दिया। क्या तुम्हें इसमें कोई डाउट है? 5.6 का डिब्बा क्या होता है, 5 के बराबर होता है, और 3.6 का डिब्बा प्लस 2 इसका आंसर भी 5 आता है, तो ये दोनों बराबर है, एज सिंपल एज दैट, राइट, बिल्कुल। अब 5.6 को तो मैं अंदर भी ऐसे लिख सकता हूँ कि 3.6 + 2 का डिब्बा, यानी कि मतलब क्या हुआ कि 3.6 + 2 का डिब्बा जो आया वो आया 3.6 का डिब्बा प्लस 2 के बराबर। यानी तुम्हें पता है तुमने क्या करा, तुमने इंटीजर को बाहर निकाल दिया, बेटा तुम बाहर निकलो, ठीक है। तो बस यही मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, ये रही मेरी प्रॉपर्टी कि अगर कभी भी x+2 टाइप का कुछ दे रखा है कि भाई x+ इंटीजर है, तो तुम इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो, तुम उसको ऐसे लिख सकते हो। उसका हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है, तो इसको सरकारी लैंग्वेज में हम ऐसे लिखेंगे कि x+n अगर अंदर आ गया तो तुम n को बाहर निकाल सकते हो, जहाँ पे n तुम्हारा इंटीजर है। अब इसका एक इंटरेस्टिंग जो फॉर्म बनता है ना, वो ये बनता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही। उसमें उसने क्या बोला है कि x प्लस डिब्बा x और उस पूरे का डिब्बा। अब तुम्हें पता होना चाहिए डिब्बा x क्या होता है, डिब्बा x तो इंटीजर होता है, तो इसको तो तुम बाहर निकाल सकते हो, राइट। मतलब अगर ये x प्लस डिब्बा x दे रखा है तुमको, राइट है, तो अभी डिब्बा x को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, ये तो इंटीजर लिखा हुआ है हमारे सामने। अभी डिब्बा x तो है ही नहीं, ये तो इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है x+n, राइट है। तो x+n को बाहर निकाल दिया, तो ये तो ऐसे हो गया डिब्बा x+n, राइट। ये क्या हो गया डिब्बा x+n, पर n किसके बराबर है, डिब्बा x के बराबर, तो ये ऐसा हो गया डिब्बा x प्लस डिब्बा x, राइट। और ये डिब्बा x क्या हो गया 2 डिब्बा x, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी क्या बन गई, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि यार x प्लस डिब्बा x का डिब्बा इज इक्वल्स टू 2 डिब्बा। तो फिलहाल अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को उसमें बोला है y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, तो दोनों y हैं, तो फिर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बोल देंगे भाई 2 डिब्बा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। अब इस x - 2 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इस डिब्बा x - 2 इसको तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो इसको डिब्बा x - 2, है ना। इंटीजर को मैंने बाहर निकाल लिया, -2 यहाँ पे एक इंटीजर, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया, इसका 3 टाइम्स कर दिया, तो इसका 3 टाइम्स हो गया, 3 × 2 = 6, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डिब्बा x - 6, यही तो लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 2 डिब्बा x और 3 डिब्बा x, तो इन दोनों ने एक दूसरे को काट के यहाँ पे डिब्बा x ही रह गया। अच्छा, डिब्बा x और ये हो गया 9 के बराबर, तो डिब्बा x इक्वल्स टू 9, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अच्छा, ये बोल रहा है ये, तो अब क्या करें, अब हमें समझ में आ रहा है कि डिब्बा x जो है वो 9 के बराबर है। अच्छा, तो y क्या हो गया फिर, y हो गया 3, अरे यहाँ पे डाल देना, अबे इसमें डाल दे, इसमें 2 डिब्बा x प्लस 3, राइट है। तो 2 टाइम्स 9 प्लस 3, व्हाट इज द आंसर 21, राइट। तो 21, y कितना आ गया 21, तो अगर y जो है वो 21 आ गया, यानी y एक इंटीजर है, यानी कि x प्लस वाई जो उसने मुझसे पूछा है ना, उसमें y क्या है, y तो 21 है, बोलो। तो 21 को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, डिब्बा x प्लस 21, तो डिब्बा x क्या हो गया, बोलो डिब्बा x क्या होगा, डिब्बा x हो गया 9 + 21 दैट इज 30, 30 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब इन तीनों क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखो, हो जाएंगे तुम सब। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, आई होप सो तुमने ट्राई करा होगा, तो शायद हो गया होगा। तो क्या लिखा है, लिखा हुआ है x प्लस फिर डिब्बा में x प्लस, और जैसे मैंने देखा कि x प्लस डिब्बा x है, तो डेफिनेटली मैं इसको कुछ ना कुछ तो करने वाला हूँ इसके साथ। तो क्या करेंगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसको बाहर निकालते हैं। देखो, ये तो हमने अभी कॉपी पेस्ट ही मार दिया, इसमें से हम अगर बाहर निकालेंगे तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं 2 डिब्बा x, बोलो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, इक्वल्स टू 4। अब ये 2 डिब्बा x ये खुद एक इंटीजर है, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, निकालो बाहर, ऐसी की तैसी इसकी। तो ये x जब बाहर निकलेगा तो ये रहेगा डिब्बा x, और ये क्या बन गया प्लस 2 डिब्बा x, ठीक। अब ये कलेक्टिवली क्या बन गया, ये बन गया 3 डिब्बा x। अब ये x जब बाहर निकलेगा तो ये बन गया डिब्बा x, और ये क्या बन गया, ये बन गया प्लस 3 डिब्बा x इक्वल्स टू 4।
यानी कि 4 डिब्बा x इक्वल्स टू 4, यानी कि डिब्बा x जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब तो बात ही खत्म हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हो गई 1 से 2, राइट। दिस इज दी आंसर। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। काफ़ी मज़ेदार होते हैं क्वेश्चन, मज़ा आता है काफ़ी। तो इससे मैं क्या तुम मतलब क्या सीख पाया इस क्वेश्चन को देख के? मैं ये सीख पाया कि जितनी बार लगा हुआ उतनी बार खोल दो सीधे सीधे। यहाँ पे कितनी बार लगा हुआ था? यहाँ पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आंसर आया? सब अब अलग अलग खुल गए। तो यहाँ पर भी इसी पैटर्न पे तो बन रहा है। पहले सेक एक्स है तो डिब्बा सेक एक्स, राइट। फिर 10x अलग से खुल जाएगा, है ना, बिल्कुल। फिर जब इसको तुम देखोगे तो फिर से ये भी अलग खुलेगा, कॉस एक्स, राइट। फिर साइन एक्स भी ऐसे ही खुल जाएगा, साइन एक्स का डिब्बा, राइट, साइन एक्स का डिब्बा। और ये क्या हो गया? ये किसके बराबर है? हमें नहीं पता किसके बराबर है। हमसे तो ये बोला है कि x जो x है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में है। अगर 0 से 45 के बीच में है तो थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। हाँ भाई, तो वैसे तो ये ना, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होती तो तुम 1 सेकंड में आंसर बता देते इसका, पर अभी तुमने नहीं पढ़ रखी ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं बच्चों वाले अप्रोच से लेकर जा रहा हूँ। तो साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। और साइन 45 क्या होता है? 1/√2। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साइन की वैल्यू 0 से 45 में क्या हो रही है? 0 से 45 के बीच में उसकी वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक रही? 0 से 1/√2 तक। तो अगर तुम इसका डिब्बा लोगे, तो तुम्हें नहीं लगता 0 आएगा? अब 1/√2 विल बी समथिंग लाइक पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का अगर तुम डिब्बा लोगे तो 0 ही आएगा। तो डिब्बा साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। बिल्कुल, कोई डाउट इसमें? आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। फिर कॉस 0 क्या है? तो कॉस 0 1 होता है। फिर साइन 30 क्या होता है? √3/2, राइट। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि 0 हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। मतलब कॉस 0 पे भले आंसर 1 है, पर इस 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ये क्या तुम देख पा रहे हो? ये 45 और 0 पे ओपन है, ठीक है। सिमिलरली कॉस 45 पे क्या आंसर आता है? 1/√2। तो तुम्हारा जो कॉस है वो 1 से लेकर के 1/√2 तक है, जहाँ पे 1 पे ओपन है और इस पे भी ओपन है। अब 1 से 1/√2 इज अगेन फ्रैक्शनल, इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू 1 के ठीक पीछे। अरे ये मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब 1/√2 से 1, राइट। अब 1 से ठीक पहले बिल्कुल लाइक 0.999, पर रहेगा तो 0 पॉइंट में ही ना। तो इसका डिब्बा क्या आएगा? इसका डिब्बा भी 0 ही आएगा। अब tan 0 क्या होता है? बोलो, tan 0 क्या होता है? 0। tan 0 0। sec 0 क्या होता है? 1 होता है। sec 30 क्या होता है? 2/√3, राइट। और sec 45 क्या होता है? बोलो, sec 45 sec 45 होता है तुम्हारा इसी का, यानी कि √2। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी एपिक चीज़ हो गई। sec 0 1 है, और फिर 2/√3 जो है, ये 2/√3, 2 क्या है? 2 डिवाइड बाई 1.72, यानी कि ये जो होगा ये 1 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है। तो ये जो sec 30 होगा ये 1 से बड़ा होगा। फिर ये 1 है, यानी कि और √2 जो है वो भी 1 से बड़ा है। तो sec जो आ रहा है हमारा वो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का डिब्बा क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग का डिब्बा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अच्छा, 10x का करना भूल गए, तो 10 वैसे ही काम कर रहा है, वही 0। फिर 30 आता है 1/√3, ठीक है। और 45 पे 1 आता है, यानी कि 0 से 1, यानी फिर से वही फ्रैक्शनल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। तो इन का सम करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1, राइट। इन दोनों को जोड़ लो, इन सबको, तो आंसर क्या गया? 1। तो इसका आंसर क्या है? 1 इज द आंसर। आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिंपल सिग्मा यूज़ कर रहा है, और सिग्मा में तो मैं बड़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो फिलहाल x+r का डिब्बा, उस पर सिग्मा लगा रखा है उसने। ओके, तो समझते हैं इसको कैसे हम लोग सोचेंगे। तो वही देखो, पहले इसको थोड़ी बार इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। पहले इसमें डाला है r=0, तो अगर r=0 डालोगे तो क्या आएगा? डिब्बा x। इसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा? है ना, सिग्मा है तो प्लस लगता जाएगा। जब r=1 डालेंगे तो आएगा x+1, राइट है। फिर जब 2 डालोगे तो क्या आएगा? x+2, ठीक है। जब 3 डालोगे तो क्या आएगा? x+3। और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाओगे तुम? बोलो, आखिरी वाला नंबर क्या होगा? आखिरी वाला होगा x+2020, x+2020, राइट। और इसमें से माइनस क्या करोगे? 2021 डिब्बा x, राइट। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है। पर अब मुझे यहाँ पे देख के और चीज़ समझ में आ रही है। मुझे यहाँ पे देख के क्या समझ में आ रहा है कि x+1 का क्या है? मतलब x+1 का डिब्बा का क्या मतलब है? डिब्बा x+1 है ना, इंटीजर तो बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? डिब्बा x+2, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिब्बा x+3, बोलो। फिर ऐसे करते करते डिब्बा x+2020। अब मुझे बताइए टोटल कितने डिब्बे हो गए? एक डिब्बा x यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है, तो ये 1 2 3 ऐसे ये कितने डिब्बे हो गए? ये हो गए 2020 डिब्बा x, राइट है। और ये एक डिब्बा x अलग से है, यानी टोटल डिब्बे x कितने हो गए? 221 डिब्बे x हमारे पास हो गए, है ना। और इसके साथ साथ में एक और क्या चल रहा है? 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक? 2020 तक। चलो ये तो अलग चल रही कहानी। और -221 डिब्बा x,
तो इसने इसको मार दिया, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया 1 + 2 प्लस ऐसे करते करते 2020 तक। अब मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि 1 + 2 है ना, ऐसे करते करते कभी भी n तक इसने जोड़ रखा है, तो इसका आंसर होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2। क्या इसका रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है, वो हम सब सीखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर। अभी मैं इसका रीज़न नहीं समझा रहा हूँ। तो फिलहाल ये लिख दिया इसमें, n है यहाँ पे 2020, तो 2020 इंटू 2021 डिवाइड बाई 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप सो तुमसे क्वेश्चन शायद हो गया होगा, क्योंकि इतना टफ नहीं था ये वाला कंपैरेटिवली। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिर भी टफ माना जा सकता है अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा है ना, क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक शायद नहीं पढ़ा है, मैं मान के चलूँगी तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा है। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा होता ना तो लिटरली बहुत सिंपल है, मतलब 0 से 45 डिग्री प्रेडिक्ट करना बच्चों का खेल होता है अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे इनइक्वालिटीज़। जैसे मतलब डिब्बे के अंदर जब तुम इनइक्वालिटीज डालते हो तो क्या होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही सिंपल होता है डिब्बा। मतलब डिब्बे के अंदर जब इनइक्वालिटी आती है ना तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। डिब्बा क्या है, डिब्बा क्या होता है, डिब्बा एक्स क्या होता है, इंटीजर। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर है, बोलो 3, 5 और 4। मतलब डिब्बा एक्स क्या होता है, डिब्बा एक्स तो इंटीजर होता है। तो डिब्बा एक्स क्या है, डिब्बा एक्स की तुम्हें वैल्यूज बतानी है जो 3 से 5 के बीच में है। तो भैया ये तो 3 हो जाए, या 4 हो जाए, या 5 हो जाए, यही तो हो सकता है, राइट। अब अगर डिब्बा एक्स 3 के बराबर होगा तो क्या आंसर आएगा, बोलो तो क्या आंसर आएगा, 3 से 4, राइट। तो मैं सिर्फ एक पहला वाला समझाऊंगा, बाकी वाला तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो 3 से 4 यानी कि अगर ये 3 है, अगर ये 3 है और अगर ये 4 है, तो 3 पे क्लोज बनेगा और 4 पे क्या बनेगा, ओपन बनेगा। फिर जब डिब्बा एक्स जो है वो 4 के बराबर होगा, जब डिब्बा एक्स जो है वो 4 के बराबर होगा तो क्या आएगा आंसर, 4 से 5, 4 पे क्लोज होगा, यानी कि 4 पे क्लोज और कहाँ तक जाएगा तुम्हारा आंसर, 5 तक जाएगा, और 5 पे ओपन है। फिर जब डिब्बा एक्स जो है जब वो 5 के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 5 से 6 तक जाएगा, राइट। तो 5 पे क्लोज है और कहाँ पे जाएगा, 6 पे, 6 पे क्या आएगा, ओपन। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 से लेकर के 6 तक, 6 पे ओपन और 3 पे क्लोज्ड। तो एक्स बिलोंग्स टू दिस इज द फाइनल आंसर। तो यार इतना समझाना पड़ गया मुझे पहले वाले के लिए। अब तुम दूसरा वाला भी मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद के तुम सारे खुद कर सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा वाला सुनो, दूसरे वाले में उसने डिब्बा एक्स क्या बोला है, उसने डिब्बा एक्स बोला है -1 से 2 के बीच में, जहाँ पे -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ये तो इंटीजर हैं। तो जब डिब्बा एक्स -1 के बराबर होगा तो -1 पे क्लोज आएगा, फिर कहाँ तक जाएगा, ये 0 तक जाएगा, फिर 0 पे भी क्लोज रहेगा, फिर 1 तक जाएगा, राइट है, फिर 1 पे भी क्लोज रहेगा, है ना, फिर ये 2 तक जाएगा। फिर जब डिब्बा एक्स 2 के बराबर होगा 2 से 3 तक जाएगा, राइट। तो 2 पे तो क्लोज होगा और 3 पे ओपन। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 से 3, 3 पे ओपन, 1 पे क्लोज। दिस इज द फाइनल आंसर। स्पीड देख रहे हो भाई सब बनने की, ठीक है, ये स्पीड होती है भाई सब, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, मान लो ये देखा था क्वेश्चन में। चलो ठीक है, पॉज करो और खुद ट्राई करो इसको। तो आई होप सो तुमने क्वेश्चन कर लिया होगा। कैसे करा इसको, सिंपल वही -3 पे खड़े हैं हम तो -3 पे खड़े हैं। एक सेकंड पहले ये तो निकाल लें, डिब्बा एक्स की क्या क्या वैल्यू सकती है, डिब्बा एक्स की वैल्यू सकती है -3। अच्छा अगर यहाँ पे मैं ये हटा दूँ, ये क्लोज हटा दूँ, तो -3 नहीं हो सकती, फिर क्या पहली वैल्यू क्या होगी, -2 -1, बस यही दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर -2 पे खड़े हैं तो अगर डिब्बा एक्स जो है वो -2 के बराबर है, दैट मीन्स -2 पे क्लोज एंड देन गोइंग टू -1, फिर -1 पे क्लोज एंड देन गोइंग टू 0 एट 0 पे ओपन। तो -2 से 0 इसका आंसर आ जाएगा फॉर व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू दिस। ये मैंने किसके लिए निकाला है, ये मैंने तब निकाला है जब डिब्बा एक्स जो है वो -1 से और -3 ये देखा तुमको। चलो ठीक है, अब बाकी सारे खुद ट्राई करो, हो जाएंगे तुमसे, बहुत सिंपल है, सब हो जाएंगे तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस विश्वास रखा करो कि यार हाँ साला हो जाएगा, मुझसे होगा और किससे होगा। चलो खैर अब ये देखते हैं इसमें क्या है। तो डिब्बा एक्स जो है वो 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़े कितने इंटीजर होते हैं, 10, 11, 12, है ना, ऐसे करते करते इन्फिनिट तक, राइट। तो पहला वाला कौन सा है, 10 है। तो 10 पे जब तुम क्लोज बनाओगे तो वो कहाँ तक जाएगा, 11 तक, और 11 पे ओपन आ जाएगा। फिर जब डिब्बा एक्स 11 के बराबर होगा तो फिर 11 पे क्लोज जाएगा और ऐसे करते करते 12 तक जाएगा। पर तुम्हें नहीं लगता है तो इन्फिनिट तक होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, यानी 1 पे क्लोज करोगे तो तुम 13 पे आ जाओगे। फिर जब डिब्बा एक्स 13 के बराबर हो जाएगा, जब डिब्बा एक्स 13 के बराबर हो जाएगा तो 13 वाला 14 तक पहुंच जाएगा, 14 तक। फिर जब 14 के बराबर पहुंचोगे तो ये तो चलता ही रहेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से इनफाइनाइट। आई होप तो ये इसकी तुम्हें अच्छे से फील आ गई होगी, ठीक है। चलो अब इसका आंसर निकालो। डिब्बा एक्स जो है वो 7.3 से बड़ा है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं तुम इसको बोल दो नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिब्बा एक्स जो इंटीजर होता है, तो उसने ये कब बोला कि वो बराबर है, उसने तो बोला डिब्बा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7.3। तो भाई 7.3 कहाँ पे है, ये है तुम्हारा 7.3, 7.3 के से बड़ा यानी कि 8 से शुरू होगा। डिब्बा एक्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, 7.3 से बड़े बड़े कौन से इंटीजर्स हैं, 8, 9, 10 डॉट डॉट। अब मुझे क्या तुम बिना देखे आंसर बता सकते हो, आंसर क्या होगा, बोलो 8 से इन्फाइनाइट। इसका प्रूफ क्या है, सिंपल, 8 पे खड़े हैं हम लोग तो 8 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा वो ओपन तक, और फिर ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिट तक। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल। डिब्बा एक्स इज लेस देन 2
तो अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो इससे पहले के सारे इंटीजर बोल दो मेरे को, क्या हो जाएंगे बोलो, 1 0 -1 -2 ऐसे करते करते माइनस इन्फाइनाइट पे बोलो। बिल्कुल। तो अगर डिब्बा एक जो है वो 1 के बराबर है ना, ये अब एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको एक बार अगले से तुम्हें दिखाएगा। चलो ये 1 है, ये 0 है, ठीक है, और ये -1 है, ये -1 है, और ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। ऐसे करते करते माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो जब डिब्बा एक जो है वो 1 के बराबर होगा, और मान लो ये 2 है, ठीक है, तो 1 से 2 तक जाएगा, 2 पे ओपन हो जाएगा, बिल्कुल 2 पे ओपन हो जाएगा। फिर जब डिब्बा एक्स 0 के बराबर होगा तो 0 से 1 पे जाएगा, 1 पे ओपन होता पर 1 पे ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। फिर तुम्हें लगता है ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, क्यों? क्योंकि -1 पे जाएगा, जैसे -1 पे जाएगा तो -1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 0 पे। अब 0 पे ऑलरेडी क्लोज है, फिर 2 पे जाएगा तो 2 पे क्लोज, ऐसे करते करते फिर सिमिलरली ऐसे ऐसे करते करते ऐसे इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 2 तक, जहाँ पे 2 पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। इसको रटने की जरूरत है नहीं, लोग इसको रटवाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, लोग इसको ऐसे लिखवाते हैं कि जब डिब्बा एक जो है वो लेस देन के है ना, तो इसका आंसर होता है माइनस इन्फाइनाइट से के। अभी तो कितने के लिए रटेगा, फिर बोलेगा कि अगर डिब्बा एक जो है ना वो अगर लेस देन इक्वल्स टू के है तो इसका आंसर ये होता है। क्या पागलबंती चली है मतलब तुम्हें लिटरली लगता है बच्चे को ये सब याद रहेगा, मतलब आखिरी टाइम तक? बच्चे को फील दिलवा भाई साहब, फील आना चाहिए अपने को। तो चलो खैर, फील आ गया है ना। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। सिंपल क्वाड्रेटिक है ये, तो मतलब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक जैसी है। तुम्हें पता है इसके इन्फाइनाइट रूट्स आए थे जब हम लोगों ने निकाला था ये। तो इसके रूट्स निकालो फटाफट से। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिब्बा एक्स -2, फिर एक और क्या हो जाएगा, डिब्बा एक्स -1, राइट है, और ये ग्रेटर देन 0। तो क्या करते थे हम लोग इसमें, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, या फिर बड़े से बड़ा। ये मेरी ट्रिक थी, यस यही तो ट्रिक थी, तो बस वही ट्रिक लगा दी इसमें। अब डिब्बा एक्स अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो बोलो ये 1 है, फिर 1 है तो ये 2, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ। डिब्बा एक्स अगर 1 से छोटा है तो डिब्बा एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 -1 -2 इस टाइप से कुछ होगा। तो अगर 0 से शुरू करें तो 0 पे क्लोज जाएगा और फिर वहाँ से लेकर के 1 पे ओपन आएगा। फिर जब तुम -1 के बराबर करोगे तो तुम्हें देखते समझ में आना चाहिए -1 मतलब बोलो, बस अब तो ट्रेंड शुरू हो गया फिर से। यानी कि आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फाइनाइट से 0 इज़ द आंसर, सॉरी 0 नहीं, माइनस इन्फाइनाइट से 1 इज़ द आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया इस वाले बंदे का भी सिर्फ। इसका क्या होगा, डिब्बा एक जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा यानी कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अगर 3 से शुरू करें अपनी गाड़ी तो 3 से लेकर के 4 तक जाएगा, है ना, फिर 4 पे भी क्लोज हो जाएगा, फिर वो 5 तक जाएगा, ऐसे करते करते वो इन्फाइनाइट तक जाता रहेगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 से इन्फाइनाइट, ठीक है, 3 पे क्लोज है बस, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत ही कम लोगों को पता होता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लोग लिटरली रटवाते हैं इसको, या फिर उनका तरीका इतना मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को फील नहीं आ पाता, वो जोड़ते रह जाते हैं। चलो, डिब्बा एक्स इज लेस देन 8/3। तो 8/3 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग से छोटा, यानी कि 2। तो डिब्बा एक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 0 हो सकता है ना, ऐसे करते करते। तो अगर वो 2 हो सकता है, अगर वो 2 हो सकता है तो 2 से 3 तक जाएगा, फिर वो 3 पे ओपन आएगा, ठीक है। अगर वो 1 होगा तो क्या होगा, 1 से 2 तक जाएगा, ऐसे करते करते फिर वो माइनस इन्फाइनाइट तक घुसेगा। तो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 3 इसका आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको भी रटवाते हैं वो लोग कि कभी अगर डिब्बा एक्स जो है वो समथिंग पॉइंट्स में आ जाए तो क्या करना चाहिए। मतलब मैं तो देख के ही पागल हो जाता हूँ, ये क्या मजाक क्या चल रहा है भाई, ये इंडिया में जेई के नाम पे वाले कुछ भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलो खैर, आई होप सो तुम्हें इनइक्वालिटीज़ में एकदम हद से ज़्यादा वाला कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये देखो, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है ABC आर डेसिमल नंबर्स। अब आधे बच्चे मर गए यहीं पर ही कि डेसिमल नंबर क्या होता है। वो बोलेगा सर क्या 2.2 3.7 इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। मैं बोलूँगा नहीं बोलते। डेसिमल नंबर वो कुछ नहीं है, अंग्रेजी वाला तरीका है, सीधे मतलब है इसका फ्रैक्शनल, छुट्टी फ्रैक्शनल है भाई। फ्रैक्शनल मतलब बोलो, फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, समझ गए। तो फ्रैक्शनल मतलब ABC जो है, A जो है, जो B है और ये जो C है, ये सब कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो जल्दी से बोल दो डिब्बा ए क्या होगा, डिब्बा 0 होगा, डिब्बा B भी 0 होगा और डिब्बा C भी 0 होगा, क्योंकि जब भाई तीनों ही 0 मतलब तीनों ही फ्रैक्शनल हैं तो इन तीनों के डिब्बे भी 0 होंगे। पहली बात तो ये। अब उसने बोला है अल्फा जो है वो A + B + C के डिब्बे के मैक्सिमम के बराबर है, और बीटा जो है, बीटा है डिब्बा ए प्लस डिब्बा बी प्लस डिब्बा सी, और हमें समझ में आ रहा है कि ये तो 0 के बराबर है क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इन तीनों का सम भी 0। तो बीटा तो आ गया हमारा, बीटा तो 0 है। अब ये कैसे निकालें, A + B + C की मैक्सिमम वैल्यू ये कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यार इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि A + B + C ये कैसे निकालेंगे। तो इनको जोड़ दो,
मैंने बताया था तुमको, मैंने इनइक्वालिटी में बताया था कि हम इनइक्वालिटीज़ को जोड़ सकते हैं, याद है मैंने बताया था इसको। तो अगर इसको जोड़ सकते हैं तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है जब हम जोड़ते हैं, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाता है 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 से 3 के बीच में आ रहा है। तो फिर डिब्बा a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ डिब्बा तुम लगा सकते हो, तो डिब्बा 0, डिब्बा 3, राइट। तो क्या आ रहा है ये, a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन डिब्बा 3। डिब्बा 3 क्या हो गया 3, 0। तो बताओ अब तो मुझे बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बोलना यार। अगर तुम्हारा डिब्बा जो है वो 0 से 3 के बीच में है तो इस डिब्बे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 1 होता है और एक 2 होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 2 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमसे तो मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2, बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो यार तो तुम बता ही लोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2x प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0। अच्छा, तो सिंपल आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे चाहते हो कि लेमडा भी लगा सकते हो, तो ये शो करने के लिए कि इन्फाइनाइट इक्वेशंस बनेंगी, राइट। हमें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बड़ा अच्छे से समझाया हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 3 में समझा था शायद ये, राइट, कि कभी भी तुम दे दे तो कैसे बनाना है। चलो खैर, ये तो हमारा काम हो गया, बच्चों वाला काम था ये तो। अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक वैरायटी होती है जहाँ पे वो लॉग लगा के दे देता है, साइन एक्स है ना, और फिर साइन एक्स की पावर, साइन एक्स का डिब्बा, उसकी पावर डिब्बा वाई। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। ये वाली चीज़ हम लोग लॉगरिथम में सीखेंगे। अभी इन पे बात करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। बस याद रखना कि अच्छा यार ये डिब्बे वाले क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, लॉग में सब बन सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ में लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिब्बा है तो वो डिब्बा वाले क्वेश्चन अलग ही होते हैं, बिल्कुल। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो भाई इस प्रॉपर्टी में उसने बोला है डिब्बा एक्स प्लस 1/n का डिब्बा प्लस एक्स प्लस 2/n का डिब्बा, ऐसे करते करते अगर एक्स प्लस n माइनस 1/n का डिब्बा है तो वो nx के बराबर होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार चेक कर ले इसको। चेक करने से ना फीलिंग आ जाती है। तो अगर चेक करें इसको, तो मैंने बोला यार x को 3.8 मान लेते हैं और n को 2 मान लेते हैं। तो तुमने बोला ठीक है। तो जब तुमने n को 2 डाला तो आखिरी टर्म पे पहुंचा करो। जब भी तुम्हें ऐसी लंबी सी सीरीज दे रखी हो और आखिरी में तुम्हें ये क्या देखा है, ये तुम्हें देखा है nth टर्म। क्या दे रखा है तुमको, ये nth टर्म दे रखा है तुमको, आखिरी टर्म है बेसिकली। nth टर्म मतलब होता है जनरल टर्म, आखिरी टर्म। तो यहाँ पे 2 डाल दो, तो x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि x प्लस 1/2। तो ये इसका आखिरी टर्म है। पर जब मैंने यहाँ 2 डाला, इस वाले में 2 डालना जरा, तो क्या आ रहा है x प्लस 1/2, यानी कि ये वाला बंदा इसी के बराबर है। तो यानी यहीं तक ही तुम्हें अपनी सीरीज चलानी है, यहाँ तक ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। कई बार चलो तुम इसमें भी 2 डाल दो, तुम बोलोगे देखो सर x प्लस 2/2, ये चलाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात। मतलब जब वो बोलते हैं ना n इक्वल्स टू 2, तो उसने तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि तुझे अपनी सीरीज कहाँ तक रोकनी है। तुम्हें अपने टर्म पहले 2 में ही रोक देना है, ये नहीं तुम पूरा इसको आगे तक ले जाओ, पूरा आगे तक लिखेंगे भैया हम तो सब में 2 डालेंगे हम तो, ठीक है ना। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। कहाँ तक 2 डालनी है, पहले आखिरी वाले टर्म में देख लो। आखिरी वाला टर्म क्या है तुम्हारा x प्लस 1/2। फिर मैंने चेक करा कि स्टार्टिंग में x प्लस 1/2 कहाँ आ रहा है, तो हमने देखा सेकंड टर्म में मिल गया हमको, तो x प्लस 1/2। तो बस काम खत्म हो गया, रुक जाओ यहीं पर ही, तो रुक गए बस। तो ये 2 आंसर है। तो भाई x क्या करते, तुमने 3.8 डालोगे तो ये आ जाएगा। फिर x प्लस 1/n, तो x की जगह क्या डाल दिया 3.8, 1/n की जगह क्या डाल दिया 1/2, 1/2 0.5। नाउ 3.8 प्लस 0.5 क्या होता है 4.3 होता है। अब 3.8 का डिब्बा क्या होगा 3, 4.3 का डिब्बा क्या होगा 4, इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। अब मैंने RHS चेक करा, तो RHS में अगर मैं देखूँ तो nx का डिब्बा, राइट, यहाँ पे n क्या है, n है 2, x क्या है, x है 3.8, इसका डिब्बा क्या होगा बोलो 3.8 इंटू 2 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7.6 होगा, और क्या समथिंग क्या 7.6 होगा। तो 7.6 का डिब्बा क्या होता है 7 ही होता है। तो इसका मतलब कह तो सही रहा है यार बंदा। अगर सही कह रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर बताओ इसका क्या आंसर होगा। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ये x है, ये x प्लस 1/n लिखा हुआ है, समझ में आया। ये क्या लिखा हुआ है x प्लस, बोलो 1/100 लिख सकते हैं 2/100, 2/200। अब 1/200 लिखा था, अब यहाँ लिख लिया 2/200, तो 2/200 क्या हो जाएगा बोलो 2/n हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा x क्या है, x है 1/4, ठीक है, और तुम्हारा n क्या है, तो तुम्हारा n है 200, ठीक है। तो बस अब इसका आंसर बोल दो जल्दी से। इसका आंसर क्या होता है nx, राइट। तो n क्या है 1/4, ठीक है, x क्या है, x है 200, तो इसका आंसर क्या हो गया खचैक खचैक 50। तो 50 इंटू 1 का डिब्बा यानी कि 50, तो 50 इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि कभी कभार काफ़ी काम में आ जाती हैं।
तो उसने बोला डिब्बा एक्स जो है वो हमेशा एक्स से, एक सेकंड अब इसको समझते हैं पहले, ये मैंने कुछ गलत दिया लग रहा है इसमें, एक सेकंड, ग्राफ कहाँ गया हमारा, ग्राफ मर रहे हैं तेरे से मिलने के लिए, हाँ भाई आ जाओ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हो जाता है, लेट्स मी शो यू। चलो देखते हैं। तो मुझे बताओ ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइन बन रही है ये ऐसे करके, बोलो भाई कौन सी लाइन है ये, और फिर जब ये बता दो तो बताना फिर ये कौन सी लाइन है, ये बोलो क्या बोल सकता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है y इक्वल्स टू एक्स, तो बोलोगे कैसे, देखना 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 पे आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है। और इसके नीचे वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, बोलो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है और ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 वाली लाइन है। तो अगर अब मैं यहाँ पे हल्का सा कंपैरिजन करने की सोच रहा हूँ, मानो मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, मानो मैंने लिया ये यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली, मानो 1.6 ले ली मान लो, तो 1.6 पे सबसे नीचे कौन सी वैल्यू दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना यहाँ पर, यानी कि x माइनस 1 जो है मतलब किसी मतलब x इक्वल्स टू 1.6 के लिए इन तीनों ग्राफ में से y इक्वल्स टू एक्स, ये जो डिटरमिनेंट ने ये क्या है, ये डिब्बा x का ग्राफ, और सबसे नीचे क्या है x माइनस 1, तो x इक्वल्स टू 1.6 के लिए सबसे नीचे क्या है, x माइनस 1। अच्छा फिर उससे ऊपर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन खींच दूँ तो इसके ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर है डिब्बा x, इसके ऊपर क्या है, डिब्बा x है, बोलो बिल्कुल। पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि बराबर नहीं हो सकता फिलहाल। अब इसके भी ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, x है, बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि डिब्बा x जो होगा वो हमेशा x और x माइनस 1 से बीच में होगा। अब किसी ने बोला कि अगर तुम सिर्फ 1 लेते, अगर तुम 1 ले लेते तो 1 पर x और डिब्बा x बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको जनरलिटी अगर हमें लिखानी है तो हम ये ऐसे लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिब्बा x विच इज ग्रेटर देन x माइनस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो हो जाता है कंपैरिजन। एक बार तो आई ने पूछा है कि डिब्बा x जो है वो किससे किन दोनों चीज़ों के बीच में होगा, तो उसको ग्राफ से समझाना था, ठीक है। तो IIT ऐसी चीज़ें करता रहता है, मतलब कितना तुम समझ रहे हो ना, IIT कभी फालतू की चीज़ें नहीं पूछता है, वो पूछता है एकदम इंटरेस्टिंग ग्राफिकल कंसेप्चुअल चीज़ें, जहाँ पे उसको ये चेक करना था कि बच्चों को कितने कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कि उसने कितना रट्टाफाई किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको घुमा के लिखना है, ठीक है। चलो अब नीचे वाला देखते हैं। तो नीचे वाले में हाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो माइनस एक्स का डिब्बा क्या होता है, माइनस एक्स का डिब्बा क्या होता है, अगर -7 हो तो यार उसका आंसर तो -7 ही आ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि अगर एक्स इंटीजर है तो तुम सीधे माइनस को बाहर निकाल सकते हो, है ना। तुमने ये तो किया, तुमने बेसिकली क्या करा, तुमने माइनस को बाहर निकाल दिया, है ना, माइनस को बाहर निकाल दोगे तो भी तो आंसर यही आएगा। तो तुमने बेसिकली अगर एक्स इंटीजर है तो माइनस को बाहर निकाल दो, अगर इंटीजर नहीं है मान लो -7.2 होता तो इसका आंसर क्या आता है, -8 आता है। -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 -7, यानी कि -1 को तो ऐसे रहने दो माइनस, और यहाँ क्या लिख सकते हो 7.2 का डिब्बा, यानी कि -x का डिब्बा -1 -x के बराबर है। तो मैंने वो लिख दिया -x के डिब्बे के बराबर की वैल्यू है -1 डिब्बा x, ठीक है, जब x जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल सी बात है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा तुम हाथ के हाथ डिराइव कर लेना अगर कभी भी किस क्वेश्चन में ये यूज़ हो। फिलहाल डिब्बा x और अगर डिब्बा -x को अगर तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, अगर देखो अगर x इंटीजर हो गया तो तुम्हें नहीं लग रहा ये बंदा और ये बंदा एक दूसरे को काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर सिमिलरली अगर मैं देखूँ अगर ये इंटीजर नहीं होता तो ये बंदा है तुम्हारे सामने और ये है, तो ये इसको काट देगा, सिर्फ -1 बचेगा, तो यहाँ पे देख रहा है -1। तो ये ना ये कई बार इक्वेशंस में यूज़ हो जाता है जो भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो इसलिए इसको याद रख सकते हो, इस चीज़ को याद रखना चाहिए तुमको। चलो खैर अब इसके बाद आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसको मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फिर छोटा सा एक सिग्नम फंक्शन और फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो 2 लेक्चर में हमारा ये GIF FPF और सिग्नम खत्म करना है हमको, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।